हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को छठ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं छठ व्रत की कथा एवं पूजन विधि। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छठ पूजा की कथा एवं इसकी विधि। छठ पूजा की कथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तक चलने वाला छठ महापर्व 25 से 28 अक्टूबर 2025 तक मनाया जाएगा। इसे कहते हैं जो भी श्रद्धा से छठी मैया की कथा सुनता है उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। छठ पूजा का महापर्व भारतीय संस्कृति का अत्यंत पवित्र और आस्था से जुड़ा हुआ उत्सव माना जाता है। इस पर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विशेष विधान है। 4 दिन तक चलने वाले इस अनुष्ठान की शुरुआत इस साल आज यानी कि 25 अक्टूबर 2025 से नहाय खाए से हो रही है और इसका समापन 28 अक्टूबर को उदयगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ होगा। कहा जाता है कि छठ व्रत का संबंध प्राचीन काल से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के बाद सूर्य देव की उपासना की थी। वहीं द्वापर युग में कर्ण और द्रौपदी ने भी सूर्य देव की आराधना की थी। इसके अलावा राजा प्रियव्रत द्वारा की गई पूजा से छठ महापर्व का आरंभ माना जाता है। ऐसे में यहाँ जाने संपूर्ण व्रत कथा, जो कि इस प्रकार है। 4 दिनों तक चलने वाला छठ व्रत छठ की पूजा शुरुआत नहाय खाए से होती है, जिसमें व्रती स्नान कर पवित्र भोजन करते हैं। अगले दिन के व्रत की तैयारी करते हैं। दूसरे दिन यानी कि 26 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवास रखकर शाम को गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद निर्जला उपवास रखते हैं, यानी कि कुछ भी जल या अन्न ग्रहण नहीं करते। तीसरे दिन 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा, जब व्रती नदी, तालाब या घाट पर सूर्य अस्त के समय अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अगले दिन 28 अक्टूबर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया जाता है। यही छठी पूजा का सबसे महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। इस दौरान महिलाएं और पुरुष दोनों सूर्य देव को छठी मैया से अपना परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। छठ पूजा की पौराणिक कथा। छठ पूजा की पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बहुत दुखी थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के साथ महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में यज्ञ किया। यज्ञ के बाद रानी ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश एक मृत पुत्र को जन्म दिया। इस दुख से व्याकुल होकर राजा प्रियव्रत ने अपने जीवन का अंत करने का निश्चय किया। तभी उनके सामने एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मा की पुत्री हूँ और सृष्टि की छठी शक्ति हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी या छठी मैया कहा जाता है। देवी ने कहा राजा कि यदि वे उनकी आराधना करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे तो उन्हें संतान सुख अवश्य मिलेगा। राजा व्रत ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी का विधिवत पूजा की। परिणाम स्वरूप उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठी मैया की पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई।